जय छठ माता दोस्तों। आप सभी को छठ पूजा के बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जितने भी मेरे यूट्यूबर्स हो, जितने भी बिहारी भाई और ये सभी वीडियो देख रहे हो और अन्य दर्शकों देख रहे हो, उन सभी को छठ पूजा के बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आप सभी को बताऊंगा कि ये छठ पूजा कौन मनाते हैं और किसने शुरुआत किया, और संपूर्ण विधि बताऊंगा कि किस तरीके से मनाया जाता है और आप सभी भी कैसे मनाएं। तो दोस्तों, उससे पहले अगर मेरे YouTube के आप सभी नए हो तो मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे वीडियो पर लाइक कमेंट जरूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करिए। धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं। छठ पूजा के बारे में जानकारी आप सभी को देता हूं दोस्तों। तो आप सभी तो जानते ही हो कि छठ पूजा हर साल जो बिहार में मनाया जाता है वह क्यों मनाया जाता है। कोई यह कहते हैं कि यह माता दुर्गा की छठ पूजा होता है, कोई यह कहते हैं कि भगवान सूर्य देव के पूजा होते हैं, कोई यह कहते हैं कि माता गंगा के पूजा कहते हैं। हर आदमी हर तरह के मुंह, हर तरह के सोच, हर तरह के बातें होते हैं छठ पूजा के लेके। कई आदमी को छठ पूजा से नफरत होते हैं, जो अलग देश के होते हैं, दूसरे कास्ट के लोग होते हैं, जो शहर से होते हैं, और कई आदमी को बहुत लगाव होते हैं। और दोस्तों, जो बिहारी होते हैं उनके छठ पूजा बहुत बड़ा त्योहार होते हैं। कई लोग क्या करते हैं, छठ पूजा जो बिहार के होते हैं, बिहार के भाइयों के, तो छठ पूजा उनको पसंद नहीं आते हैं, वो बहुत घिन्य मानते हैं। और बिहारी जो अन्य वर्कर होते हैं, अन्य राज्य के मजदूर होते हैं, गरीब जो अपने त्योहार मनाते हैं, इन लोगों को देख के जो बाहर के कंट्री के लोग होते हैं, जो शहर के होते हैं, हर जगह बड़े बड़े मान लीजिए बिजनेसमैन, ये सब बिहारी और बिहारी के त्योहार से नफरत करते हैं। ये अपने त्योहार से धूमधाम मना लेते हैं, लेकिन जब बिहारी के त्योहार आते हैं छठ पूजा, तो इन लोगों से नफरत करते हैं। ना तो इनको जल्दी से सैलरी देते हैं, ना तो इनको जल्दी से क्या नाम है, कोई इनका त्योहार आते हैं तो इनको बोलते हैं हाँ जाओ खुशी हो के। इनको दो चार बात सुनाते ही सुनाते हैं, जो कि हम लोग के फितरत में ही हो गया है। अब तो दोस्तों, ये शहर वाले जो अन्य अन्य रिच आदमी है, बड़े आदमी है, अमीर आदमी है, ये सब हमारे बिहारी मजदूर को, बिहारी भाइयों और के बहुत मजाक उड़ाते हैं। अन्य राज्य के मजदूर के भी बहुत मजाक उड़ाते हैं। काम करने वाले को कीड़े मकोड़े समझते हैं ये लोग। नहीं दोस्तों, यह बिल्कुल गलत बात है। जो भी ये वीडियो देखते हो, उन सभी को मैं आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि वीडियो पे हर बात ध्यान से सुने, गौर से समझे मैं क्या कह रहा हूं, और मुझे आगे भेजिए। वीडियो के ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक कमेंट भी। चलिए हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप सभी को बता ही दिया हूं कि छठ पूजा जो है, हर कोई बोलते हैं, कोई इस भगवान के है, कोई सूर्य देव के, कोई माँ दुर्गा के, कोई गंगा माता के। जी ऐसा बिल्कुल नहीं है। छठ माता दोस्तों जब दिवाली होते हैं, दिवाली के 6 दिन के बाद छठ पूजा उसके 6 दिन में ही शुरू होते हैं और 6 दिन के अंदर ही समाप्त हो जाते हैं। यानी कि आप मान लीजिए, जब दिवाली के 6 दिन होते हैं तो उसी दिन दौरान छठ पूजा शुरू होते हैं। 4 दिन का ये त्योहार होता है। सबसे पहले जब दिवाली को 6 दिन हो जाते हैं तो पहला दिन नहा के खाते हैं। नहाने से पहले जो छठ पूजा करते हैं वो खा नहीं सकते। दूसरे दिन खरना होते हैं। खरना में जो छठ पूजा करते हैं, जितने भी उनके घर में मेंबर होते हैं, उनका प्रसाद बनाया जाता है। पूजा घर में जाके उनके नाम से अलग अलग पात पे, बर्तन में, केले के पत्ते मान लीजिए, चाहे बर्तन मान लीजिए, उसमें खाना परोसा जाता है। फिर वो खरना करती है। जब प्रसाद हो जाते हैं, खरना करते समय जो भी व्रत करती है, चाहे माताएं बहनें जो व्रत होते, जो पूजा करते हैं, वो खाना खाते समय अगर कोई भी घर की व्यक्ति उनका नाम ले ले, चाहे कोई सुनाए, उनका आवाज सुनाए चला जाता है, तब वह व्रत तभी टूट जाता है। खरना वो नहीं करती, व्रत तो करती है, खरना पे से वो उठ जाती। तो खरना करते समय आपको उन व्यक्ति के नाम नहीं लेना है भूल से भी। मतलब फिर से समझाता हूं। मान के चलिए आपके घर में 10 मेंबर हैं और किसी एक मेंबर ने छठ पूजा के त्योहार रख रखा है, छठ पूजा के व्रत। तब खरना करते समय अगर वो एक मेंबर जब पूजा घर में जाती है और खरना करने के समय भगवान को भोग लगा कर जब वो स्वयं खाना खाती है अकेली बैठ के, अच्छा अकेला बैठ के, उस समय उस व्यक्ति का नाम नहीं लेना होता है, ना उनको कानों में कोई आवाज जाना चाहिए।
अगर ऐसा हो तो वो व्यक्ति वो खाना छोड़ के तभी उठ जाते हैं बीच खरना में से, उनका खरना सफल नहीं होते। फिर बाद में जो इनके भी खाना परोसा जाता है घर के 10 मेंबर के, सभी मेंबर के, वह जाके अपना प्रसाद ले सकती है और वो प्रसाद अपना खा सकता है। लेकिन जो व्रत वाले आदमी है, खरना जो करती है, उनको बहुत ध्यान रखना पड़ता है। खरना करते समय घर में चाहे आंगन में बिल्कुल शोर शराबा ना हो, शांति माहौल होना चाहिए, इस तभी खरना संपूर्ण माना जाता है। यह हो गया खरना, जो कि छठ पूजा के दूसरे पड़ाव था, जो कि पहले नहाना खाना और फिर खरना। अब आ जाते हैं, शुरुआत करते हैं हम दूसरे दिन। दूसरे दिन होते हैं सांझ का अर्घ, सूर्य देव के पूजा, यानी कि सांझ का अर्घ तब माना जाता है जबकि दिवाली के 7वें दिन हो जाए, यानी कि खरना के बाद सांझ का अर्घ। उस दिन ये होता है कि भगवान सूर्य देव के अस्त डूबने से पहले कुछ क्षणों तक, 2 या 1-2 घंटे पहले, हर व्रत के या जो भी है सब घाट पे पहुंचते हैं। मतलब सांझ का अर्घ जो होते हैं सूर्य देव के डूबने से करीब 1-2 घंटा, जब सूर्य देव डूबते हैं सांझ का अर्घ, उस दिन 1-2 घंटा सब घाट पे पहुंचते हैं। जो नदी किनारे मान लीजिए, तालाब मान लीजिए, उनको घाट बोलते हैं। वहां पे सजा के बहुत अच्छी तरह डेकोरेशन होते हैं, सजाया जाता है। फिर सभी उनको पानी के अंदर खड़े होते हैं। जो हम घर के अन्य मेंबर होते हैं वो बहुत खुशियां मनाते हैं, घाट के ऊपर रहते हैं। सिर्फ वही अंदर पानी, वही व्यक्ति पानी के अंदर जाते हैं जो व्रत करते हैं, चाहे वो जेंट्स हो चाहे लेडीज हो, सिर्फ वही आदमी। बाकी जो मेंबर होते हैं वो घाट पे खड़े होते हैं। वो घाट पे सिर्फ अपने पूजा पे ध्यान देते हैं, जो प्रसाद होते हैं वहां ध्यान रखते हैं, वो अपने फैमिली के साथ खुशियां मनाते हैं घाट के ऊपर। तो यह हो गया सांझ का अर्घ। ऐसे ही सुबह होते हैं, जब सुबह का अर्घ होता है तो सूर्य देव निकलने से पहले ही उनको, व्रत वाले आदमी को घाट पे जाके पानी के अंदर खड़ा होना होता है, घाट को सजा को, अपना जो प्रसाद होते हैं। मतलब सांझ का अर्घ, सुबह का अर्घ। तो सांझ का अर्घ इस विधि से निभाया जाता है। सुबह के अर्घ के बारे में बता दिया। सुबह का अर्घ भी जब घाट पे पूजा होते हैं तो सूर्य देव के निकलने से पहले ही घाट पे उनको पहुंचना होता है। उनको घाट पे अपना प्रसाद सजाना होता है सूप में लेके। सूप किस चीज के होता है दोस्तों? कई आदमी बांस के लेते हैं, कई थाल में चढ़ाते हैं फल फ्रूट प्रसाद, कई सोने का थाल में चढ़ाते हैं, कहीं चांदी का प्लेट में चढ़ाते हैं। लेकिन ज्यादातर शुभ माना जाता है बांस का। कच्चे बांस का ये बर्तन बनाया जाता है, उसमें प्रसाद रखा जाता है। और कच्चे बर्तन जो प्रसाद का मुंह होता है, जिधर सूर्य देव निकलते हैं शाम के टाइम, उस तरफ किया जाता है। और फिर सुबह जब डूबते हैं सूरज देव, जब शाम को सूर्य देव जिधर डूबते हैं, अस्त होते हैं जिसको हम कहते हैं, उधर सूप के मुंह किया जाता है। और सुबह जिधर सूर्य देव निकलते हैं उस तरफ किया जाता है। आप उसी तरफ पानी में खड़े होकर हाथ जोड़ के प्रणाम करना पड़ता है। दोस्तों, यह पूजा, जब छठ पूजा डाला लेके जाते हैं घाट पे, जब प्रसाद लेके जाते हैं, तो व्रती को यह ध्यान रखना पड़ता है कि सूर्य निकलने से पहले उनको घाट पे जाया जाता है, उनको पानी में खड़ा होना पड़ता है। और शाम को सूरज ढलने से पहले ही कुछ घंटों तक उनको पहले ही जाना पड़ता है घाट पे, अपने प्रसाद लेके, अपने फैमिली के साथ। अगर कोई व्यक्ति घर से घाट तक नहीं पहुंच सके, चाहे जहां पूजा स्थान होता है वहां तक नहीं पहुंच पाए, तो उनका व्रत खराब हो जाते हैं, उनका व्रत खंडित हो जाते हैं, वो व्रत नहीं माना जाता, वो व्रत टूट जाते हैं। इससे छठी माता के, चाहे जो भी व्यक्ति करते हैं, उनके मन में एक तकलीफ होता है, बहुत दुखी सा हो जाता है। इसलिए वह कोशिश करते हैं शाम को सूरज डूबने से पहले ही घाट तक पहुंच जाए अपना प्रसाद अपना फैमिली के साथ। और सुबह यही कोशिश करते हैं भगवान सूर्य देव से निकलने से पहले ही घाट पर पहुंच जाए प्रसाद लेके अपने परिवार के साथ। तो दोस्तों, यह तो ऐसा भगवान किसी के साथ ना करे, हर व्रती को और हर लोगों के व्रत जरूर सफल प्राप्ति हो, जरूर व्रत फले। तो इसलिए, लेकिन दोस्तों कई बार क्या होते हैं, जो घाट होते हैं वो बहुत दूर पड़ जाते हैं और छठ पूजा त्योहार समय रास्ते में बहुत भीड़ हो जाते हैं, चाहे और भी बहुत दिक्कत आ जाते हैं, कोई काम हो जाता है, चाहे प्रसाद नहीं लेट जल्दी से बन पाते, तो वो घाट पे पहुंच नहीं सकते। तो इसलिए दोस्तों
यह छठ पूजा जो बिहारी है बहुत श्रद्धा पूर्ण से करते हैं। हम बिहारी भाई को यह भी ध्यान रखना पड़ता है जो हमारे घर में माताएं जो भी व्रत करते हैं उनको ज़्यादा गुस्सा ना दिलाएं, टेंशन ना करें, उनको अच्छी से ख्याल रखना पड़ता है। अब हम शुरुआत करते हैं कि छठ पूजा में क्या क्या प्रसाद लगते हैं। तो मैंने आपको बता ही दिया, बांस का सूप पहले जरूरत होता है, उसमें गन्ने मतलब ईख जो बोलते हैं, ईख के टुकड़े होना चाहिए, मूली होना चाहिए, और दोस्तों सभी तरह के फल फ्रूट होना चाहिए, नारियल अवश्य होना चाहिए, उसमें अरता पत्ता जरूर लगते हैं, कच्ची हल्दी घास वाला जो डंठल वाला होता है वह लगते हैं, कच्ची अदरक के डंठल वो लगते हैं, छोटी छोटी सिंघारा लगते हैं, और दोस्तों शाम के पकवान बनते हैं जिसको हम बोलते हैं खाजा गुजिया। खाजा मैदा का होता है, चीनी की चाशनी में बनाया जाता है। गुजिया जो कि मैदा होता है उसमें सूजी भरा जाता है। और कनक का पूरी मान लीजिए, जो हम गेहूं का सादा पूरी बनाते हैं कनक के आटा के, तो वह कनक के गुड़ वाला पूरी होते हैं, ठेकुआ होते हैं, यह सब चढ़ाया जाता है जो घर में प्रसाद बनते हैं। बाकी फल फ्रूट ये सब बाहर से लाया जाता है। उनमें मोटी बात नारियल अवश्य होते हैं। बड़ा संतरा आता है, जो इतना बड़ा संतरे होते हैं उनको बोलते हैं डाब नींबू, उसको डाब नींबू बोलते हैं, वो बहुत बड़ा संतरा होता है। तो यह सब फ्रूट प्रसाद में अवश्य लिया जाता है। छठ पूजा बहुत बड़ा त्योहार होता है। इनसे आप सभी को निवेदन करता हूं, अगर अन्य लोग तो छठ पूजा और बिहारी की बिल्कुल मजाक ना उड़ाएं। और तो दोस्तों यह सभी प्रसाद के बारे में मैंने आप सभी को बता ही दिया हूं। लेकिन दोस्तों छठ माता इतना दयालु है कि अगर आपके पास प्रसाद ना हो तो पान के पत्ते भी लेके जा सकते हो घाट पे। और हाँ दोस्तों, जो व्रत करते हैं माताएं, चाहे जेंट्स करे चाहे लेडीज करे, उन लेडीज को हमेशा जब सुबह भी नए कपड़े चाहिए होता है और शाम को भी अर्घ समय, मतलब 3 टाइम व्रत करते हैं तो तीनों टाइम वो नए कपड़े पहन के पूजा करती है, पुराने कपड़े नहीं पहन सकती। बाकी जो उनके घर के मेंबर हो चाहे अन्य बच्चे हो, वो अपना कैसे भी कपड़े पहन ले, एक ही कपड़े 3 दिन ले जा सकती है चाहे बदल ले। लेकिन जो छठ पूजा करती है वह खरना दिन भी नए कपड़े पहनती हैं, सांझ के अर्घ भी नए कपड़े पहनती है, सुबह के जब पूजा होता है तब भी नए कपड़े पहनती है। और हाँ दोस्तों, जब जेंट्स पूजा करते हैं तो वह धोती और बनियान पहनते हैं। धोती बनियान, धोती या तो लाल रंग से रंगा जाता है या तो पीले रंग से रंगा जाता है। सादा व्हाइट कलर के धोती नहीं पहन सकते, बनियान पहनते हैं पर व्हाइट कलर के धोती नहीं पहन सकते। तो ये हो गया दोस्तों हमारे छठ पूजा संपूर्ण विधि। उसके बाद दोस्तों जब ये छठ पूजा होता है, बहुत बड़ा त्योहार होते हैं, उसके बाद सुबह का अर्घ उसके बाद खत्म हो जाते हैं। वह प्रसाद खुद खाते हैं, अपने अड़ोसी पड़ोसी की भी देते हैं, अपने दोस्तों के भी देते हैं। तो यह प्रसाद सुबह अपने दोस्तों और के साथ बांट सकते हैं, अड़ोसी पड़ोसी के बांटते हैं जो बिहारी व्रत होते हैं, व्रती करते हैं जो बिहारी भाइयों होते हैं। तो यह छठ पूजा बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। अब चलते हैं दोस्तों, यह छठ पूजा अगर आपने एक बार कर लिया तो मान लीजिए आज आपके पास पैसे हैं और तो आप इतने सारे सामान की व्यवस्था कर सकते हो। कल आपके पास पैसे नहीं होगा और ये छोड़ दोगे, ऐसा नहीं हो सकता दोस्तों। आपको भीख मांग के भी करना पड़ेगा यह पूजा। भीख कैसे मांगा जाता है, ये एक शब्द अलग होता है। सूप लेके आपको अगर गांव में हो तो घर घर जाना पड़ता है छठ पूजा से कुछ दिन पहले। वह अपने आप आपको चाहे कोई अन्य दे, पैसा दे, चाहे कुछ दे, वह इकट्ठा करके बेच के फिर आपको छठ पूजा त्योहार का सामान लाना है। अगर आज मान लिया आप अमीर हो, कल आप गरीब हो जाओगे तो यह छठ पूजा आप नहीं छोड़ सकते। कई आदमी को मानता होता है मैं भीख मांग के करूंगा, कई आदमी की यह होता है कि ये मुराद मेरे पूरा हो जाए तो मैं अपना घर से लेके दंड प्रणाम करते हुए तक मैं घाट तक जाऊंगा। तो दंड प्रणाम क्या होता है, जो भी ये मुराद होते हैं, घर से निकलते समय घर से एक हाथ में बांस का कुछ डंटी लेके, आम का डंटी लेके उन आदमी को लेट के जाना पड़ता है घाट तक। यानी कि अपने घर से नाप दंड प्रणाम करते हुए अपने घर से घाट तक जाना होता है। दंड प्रणाम ये होता है जब ये मुराद पूरी हो जाते हैं तो अपने घर से निकलते लेट के फिर हाथ लंबा करके वहां पे आम का डंटी हो, आपके हाथ में चाहे बांस का हो, वहां हाथ जब लेटते और हाथ लंबा करके वहां लकीर खींचना पड़ता है,
फिर उस लकीर पे खड़ा होके फिर आगे हाथ लंबा करके लकीर खींचना पड़ता है। ऐसे करके जितने बार खींचोगे उतने बार भगवान सूर्य देव के तरफ घूर के प्रणाम करके यहां से नापते, घर से नापते नापते आपको घाट तक जाना होता है। यह भी एक कठिन व्रत होते हैं। इस समय गाड़ी घोड़ा चाहे जो भी रास्ते में वाहन हो, उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि जो ये दंड प्रणाम वाले व्यक्ति हैं, जो लेट के अपने घर पे लेटते लेटते अपने घर से घाट तक जाते हैं, उनको पैर ना लगे, उन पे कोई गाड़ी घोड़ा चाहे कुछ भी, कुछ उनका बेचारा का नुकसान ना हो, जो भी, चाहे माताएं हो चाहे भाई हो। तो ये सबको ध्यान रखना पड़ता है। यह बहुत कठिन व्रत होता है दोस्तों, जो दंड प्रणाम जिसको बोला जाता है दोस्तों। यह सभी विधि मैं आप सभी को बता दिया हूं। तो दोस्तों ऐसे प्रणाम करते ही घाट पे जाना पड़ता है। अगर आप वाहन से जाओगे तो बहुत जल्दी पहुंच जाओगे, लेकिन जो दंड प्रणाम करता है उनको पहले ही पहुंचना पड़ता है, घर से 2-4 घंटे पहले ही निकलना पड़ता है। तो दोस्तों ये लेट लेट के जाना पड़ता है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। घाट, घाट किसे कहते हैं दोस्तों? ज्यादातर घाट हम जो छठ पूजा मनाते हैं, घाट नदी के किनारे बनाया जाता है, साफ सुथरा करके उनको पूरी नदी को सजाया जाता है, उनको घाट बोलते हैं, जहां हम प्रसाद रखते हैं। उसके बाद कई व्यक्ति अपने अगर दूर हो तो खुदाई करके उसमें पानी भर के घाट बनाते हैं। कई आदमी नहर में ना जाके अपने घर के ऊपर छत पे करते हैं, छत पे पानी के टंकी प्लास्टिक वाले बनाते हैं, उसमें पानी भरते हैं, चाहे बिना वो पानी में खड़े हुए भी कर सकते हैं। कई आदमी सांझ का प्रसाद सांझ को ही खत्म कर देते हैं, बांट देते हैं। कई आदमी सुबह के जो प्रसाद होते हैं उनका सुबह के पूजा के लिए अलग लाते हैं। लेकिन दोस्तों ज्यादातर प्रसाद, एक ही प्रसाद दोनों टाइम चढ़ता है। खरना दिन भी चढ़ते हैं जो खरना किया जाता है, और सांझ का अर्घ भी, और जो सुबह अर्घ होता है तब भी। यानी कि एक ही प्रसाद आपको 3 बार पूजा में लगेगा संपूर्ण। एक बार आपने सजा दिया तो आज का प्रसाद आपको 3 दिन पूजा करना है। कई आदमी आज का प्रसाद आज खा के खत्म कर देते हैं चढ़ा के, काल पूजा सुबह होते हैं तो सुबह के लिए नया चढ़ाते हैं। ऐसा भी होता है, अलग अलग जगह पे अलग अलग नियम होता है दोस्तों। अब हम दोस्तों यह बात बताते हैं कि दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर। चलिए हम आप बताते हैं कि छठ माता किसको बोलते हैं। कई आदमी जो बिहार का होते हैं वो करते हैं, वो बोलते हैं माता दुर्गा के पूजा होते हैं, भगवान शिव का पूजा होते हैं, भगवान सूर्य देव के पूजा होते हैं, माता गंगा के पूजा होते हैं। जी बिल्कुल नहीं दोस्तों, छठ माता, यह माता अलग होते हैं, इनका कहानी अलग होता है। छठ माता, मान लीजिए आप इस दुनिया में हर आदमी के हर अलग कोई काम होता है। जैसे एक शर्मा को लकड़ी का काम होता है, वो फर्नीचर का काम बहुत अच्छा करते हैं, और राजमिस्त्री जैसे घर बनाते हैं, डॉक्टर का अलग काम होते हैं ऑपरेशन करना, ऐसे ही और व्यक्ति के और अलग काम होते हैं। राजमिस्त्री का अलग काम होते हैं, जैसे बिजनेसमैन का अलग काम होते हैं, तेली का काम होता है तेल निकालना, जैसे मान लीजिए और भी व्यक्ति का, उनका हर आदमी का अलग अलग काम माना जाता है। ऐसे ही देवी देवता का अलग अलग काम होते हैं। इस हम लोग के मनाने के लिए हम लोग के ऊपर उनका अलग अलग शासन, जैसे यमराज जी हमारे प्राण हर लेते हैं, भगवान शंभु हमें जीवन वो करते हैं, ब्रह्मदेव हमारे भाग्य लिखते हैं, भगवान विष्णु हमारे पालन पोषण करते हैं। ऐसे ही देवी देवता में होता है। तो दोस्तों यह जैसे अग्निदेव का अपना अलग काम होता है, इंद्रदेव का इंद्र पे राज करना, बरसात करना, वायुदेव का अलग काम होते हैं। तो इस तरह जैसे हम इंसान के अलग अलग काम होते हैं, ऐसे ही देवी देवता के भी अलग अलग काम होते हैं। अब बताता हूं छठ माता क्या होते हैं। जैसे हमारे घर में कोई बच्चा जन्म लेते हैं और उनको 6 दिन के बाद हम छठी पूजते हैं, छठी मनाते हैं। यहाँ तक कि भगवान कृष्ण को भी छठी हुआ था। तो इसी तरह जब आदमी अपने माँ के 9 महीने पेट में रहते हैं तो वह जो योनि द्वारा होता है, सॉरी मैं आपको समझाता हूँ, यह जो होता है यह योनि बोलते हैं इसको। यह योनि द्वारा में जब बच्चा बाहर निकलते हैं, चाहे वो हॉस्पिटल में हो या घर में हो, तो उस समय जो माँ का एक तकलीफ होता है, कष्ट होता है, दर्द होता है, वो एक माँ ही जानती है जो अपने बच्चे को कैसे बाहर लाती है इस दुनिया में। उस समय भगवान सूर्य देव पे छठी माता विराजमान होते हैं। तो उस समय
उनको याद किया जाता है हे माँ, तभी वो माँ प्रकट होती है, अपने आशीर्वाद से उन बच्चे को बाहर लाती है, उनको बाहर आने में मदद करती है। अब कई आदमी वीडियो देख रहा हो, वो बोलता होगा हॉस्पिटल वाले आदमी को क्या। तो दोस्तों, डॉक्टर भी कुछ नहीं है, भगवान के बिना डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर के बिना भगवान नहीं है। चाहे कहीं पे भी हो, लेकिन वो भगवान छठी माता जब तक प्रकट नहीं होगी सूर्यदेव के साथ, वो आशीर्वाद देती है, तभी बच्चा जन्म लेते हैं। तो इसलिए भगवान सूर्यदेव के रथ पे विराजमान छठ माता भी आती है जब बालक का जन्म होते। उनको आप छठ माता मान लीजिए, चाहे भगवान सूर्यदेव मान लीजिए। जब अपने माँ के गर्भ से बाहर आने के लिए बहुत तड़पती है माँ, और वो बच्चा भी बहुत कष्ट में होते हैं, उस समय भगवान सूर्यदेव अपने आशीर्वाद से ऐसे करके उन बालक को रास्ते से जो आते हैं बाहर, जिसको माता की योनि बोलते हैं, जब बाहर आते हैं तो उनको बहुत सुविधा महसूस होते हैं। तो इनके बिना कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए छठ पूजा इसी को बोलते हैं और इसी को मनाते हैं। कई आदमी जो बांझ होती है, वो भी मुराद मांगती है छठ माता के, उनको बालक भी संतान पूर्ण अवश्य माता प्राप्त करती है। कई बार जो बीमार होते हैं, रोगी होते हैं, वो भी छठ माता से वरदान मांगती है, हे माता मैं मुझे ये दे दो, मैं पूजा करूंगी। कोई कोढ़ी होता है, बीमार आदमी होते हैं, उनको लिए भी प्रार्थना किया जाता है, हे माता हमें ये कर दो, मैं छठ पूजा करूंगी। तो उनको भी मुराद पूरी होते हैं, तभी इतना आबादी बढ़ते जाते हैं छठ पूजा के लिए। हर मुराद पहले मांगते हैं, फिर माता पूरा करती है, तो इसलिए वो छठ पूजा कर शुरुआत होते हैं। कई छठ पूजा अपने सास अपने बहू को दे देती है, तो भी ऐसे प्रक्रिया चलता रहता है युगों युगों। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे, धन्यवाद।